पास आपकी नगरी सुपावन नीर बन जाता। कृपा पाकर मरुस्थल भी गंगा तीर बन जाता। कृपा पाकर मरुस्थल भी गंगा तीर बन जाता। मनुजता पर तुम्हारा तो मनुजता पर तुम्हारा तो बहुत आभार है गुरुवर, बहुत आभार है गुरुवर। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, बसंत पर्व उल्लास और खुशी का ये पर्व है। बसंत सारी पृथ्वी पर छाया हुआ है, खेतों में छाया हुआ है, जहाँ बसंती फूल खिले हुए हैं, जहाँ सरसों पर बसंती बौर लगे हुए हैं और जहाँ पेड़ों पर बौर लगे हैं। ये बसंत पर्व का चिन्ह है कि बसंत हर उल्लास और खुशी का पर्व लेकर के आता है। सरस्वती कला की देवी का अवतरण आज बसंत पर्व के दिन ही हुआ था। इस बसंत पर्व को हम हर्ष और उल्लास में मनाते हैं और मनाते आए हैं और मनाते जाएंगे। इस रूप में भी मनाते जाएंगे। हमारे मिशन का जन्मदिन, हमारे पूज्यवर का आज गाये अपने जन्म से 15 वर्ष बाद एक बसंती बयार आई और एक बसंत का फूल आया और वो हृदय में विराजमान हो गया। वो बसंती फूल कौन सा था? वो बसंती फूल था उनका गुरु और उनके हृदय में विराजमान हो गया। उस दिन से ही हम बसंत पर्व आध्यात्मिक जन्मदिन हम मनाते चले आ रहे हैं, हम मनाते चले जाएंगे। खुशी है, हाँ हमको खुशी है। हमारा मार्गदर्शक, हमारा प्रेरणा स्रोत जिसका कि आज जन्मदिन है, यदि आपके गुरु आपके अंदर हिम्मत और साहस और बुलंदी संवेदना लेकर के आए हैं और जन जीवन के दुख और कष्ट और निवारण के लिए आए हैं, तो फिर तो आप धन्यवाद के योग्य हैं। एक के जीवन में आए जिन्होंने जन कल्याण के लिए सारा का सारा अपना जीवन लगा दिया। उनका यहाँ तो क्वार की त्रयोदशी का जन्म है, पर कभी भी उन्होंने अपना जन्मदिन उसको नहीं माना, कभी नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा जन्म नहीं है, असली जन्म मेरा आध्यात्मिक जन्म मेरा बसंत पर्व का है। बसंत पर्व के ही दिन उन्होंने मिशन की स्थापना की। कितना जवान हो गया ये मिशन। कभी ये बच्चा था, कभी वो बच्चा था। कब बच्चा था? तब बच्चा था जबकि उन्होंने 24 लक्ष्य के 24 पुरुषण किए थे, तब मिशन बच्चा था। फिर वो आगे बढ़े और उन्होंने सामाजिक परिवेश में अपना पैर आगे किया। तब से ये मिशन दिनों दिन बढ़ता हुआ चला गया। क्या ये मिशन हमने और आपने बनाया है क्या?
नहीं, हमने और आपने नहीं बनाया है। ये किसी का ख्वाब हो या कल्पना हो तो ये कल्पना निकाल देनी चाहिए। सारा श्रेय जो जाता है उसी हमारे प्रेरणा के स्रोत को जाता है, जिन्होंने तिल तिल करके अपने जीवन को इस मिशन के लिए समर्पित किया। मिशन के लिए समर्पित नहीं किया, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए उन्होंने अपने जीवन की बलि चढ़ा दी और अपने जीवन को समर्पित उन्होंने किया। क्या ऐसी हिम्मत और किसी में है क्या? देखने को दिखते तो जरूर हैं, पीले कपड़े पहन पहन करके दिखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे ये नादान बच्चे हैं। ये नादान बच्चे हैं जो ऊपर से तो रंगे हैं, लेकिन भीतर से बसंती चोला नहीं रंगाया। भीतर से यदि बसंती चोला रंगा जाए तो वही हुक और वही उमंग, वही उत्साह उनके अंदर आना चाहिए जो गुरु जी के अंदर था। उल्लास, हिम्मत, 80 फूल, 80 साल उनके कितने खुशबूदार। हर एक साल, हर एक पन्ना उनका पलट के देखा जाए तो आप देखेंगे कि हर साल उनका एक नया जीवन, नया उत्साह, नई उमंग, नया संकल्प लेकर के बसंत आता था। उन्होंने कहा कि आज के दिन मेरा गुरु मेरे जीवन में आया और उसी को मैंने सब कुछ अपना भगवान मान करके और मैंने उसी की आज्ञा को श्रद्धार्य किया और जो भी आज्ञा प्रेरणा मिलती हुई चली गई वही प्रेरणा साकार रूप होती हुई चली गई। कहां से कहां आप देखिए, पुराने उसको इतिहास को खोल के देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा गुरु जी कौन थे। और यहाँ तक मंजिल पार करने तक आखिर किस हिम्मत का मुकाबला, किस उन्होंने कठिनाइयों का मुकाबला किया होगा जब ये मिशन आपका ये बना होगा। आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है। मैं उनके साथ रही, मैं उनमें पूरी तौर से समा गई थी और वो मेरे अंदर, मेरी रग रग में समा गए थे और अभी भी समाये हुए हैं, अभी भी समाये हुए हैं। मैंने उनके जीवन को बहुत निकट से पढ़ा और मैंने देखा कि ये मनुष्य नहीं है, ये तो कोई देवलोक से अवतार है, ये तो भगवान का स्वरूप है जिसके अंदर न लोभ है, न लालच है, न लिप्सा है, न इसके अंदर कोई यश की कामना है। किसी ने फूल चढ़ा दिए तो बहुत अच्छा, किसी ने गाली दे दी तो बहुत अच्छा। उनको कोई अपने अंदर न यश की कामना होती थी और न किसी की कोई बुराई करता है तो किसी के लिए बुरा चिंतन नहीं होता था, कभी भी नहीं होता था उनका। ये मिशन उनके खून और पसीने का बना हुआ है। इस मिशन में उनके खून की एक एक बूंद, उनके पसीने की एक एक बूंद इस मिशन में समाई हुई है। अब आप लोगों का उत्तरदायित्व है कि इस मिशन को सींचने का। हम कब तक बैठे रहेंगे? नहीं बेटे, ज्यादा दिन हमारे भी नहीं होंगे। जहां तक मैं समझती हूँ आगे तो भगवान मालिक है, पर हम कब तक बैठे रहेंगे? तो कब तक आप हमारे कंधों पे खेलते रहेंगे? आप कंधों से नीचे उतरिए और आप हमको आप कंधा दीजिए। बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं तो संतान उनको कंधा देती है। आप हमारी संतान हैं, आप हमारी बेटियां हैं, आप हमारे बेटे हैं, तो अब तो हमारी बारी है कि हम आपके कंधे का सहारा लें। और हमारी उम्र और आपकी उम्र ये नहीं है कि हम आपको झुंझुना पकड़ा दें और आप झुंझुना को ही सब कुछ समझने लगे, आप गुब्बारे को ही सब कुछ समझने लगे कि गुब्बारा छोटे बच्चे को दे दिया जाता है और छोटा बच्चा उसी में मग्न रहने लगता है।
आपको माला थमा दी, आपने माला को ही सब कुछ समझ लिया, ऐसा नहीं। अपने जीवन का परिशोधन भी कीजिए। जो आपको किस रास्ते पर जाना है उस रास्ते को भी आप चुनिए। माला के साथ साथ अपने जीवन की धुलाई कीजिए, अपने अंतरंग की धुलाई कीजिए, जिसमें कि चेतन अचेतन में न मालूम कितने कितने दोष और दुर्गुण भरे हुए हैं। इन दोष और दुर्गुणों को हम निकालते हुए चले जाएं। ये आपको सोचना है, आपको समझना है, और आपको ये भी समझना है कि हमारा पिता, हमारा गुरु जो उत्तरदायित्व तो हमारे कंधे पर सौंप करके गए हैं, उनको हम भली प्रकार से इसको निभाते हुए चले जाएं। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, उस जड़ता को क्या कहा जाए कि जो अपनी ही लिप्सा, अपना ही मोह, अपने में ही मग्न रहता है। माँ मोह के चक्कर में ऐसा पड़ा है कि उसे न मिशन दिखाई पड़ता है और न ही राष्ट्र दिखाई पड़ता है, न समाज दिखाई पड़ता है, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। हृणाक्ष की तरीके से उसे सिवाय सोने सोने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिवाय अपने बीवी बच्चे कमाई, इसके अलावा उसको दूरगामी परिणामों पर कोई विचार, कोई चिंतन उसका आता नहीं है। व्यक्तियों में उत्साह आवे, उमंग आवे, कुछ कर गुजरने के उनके अंदर हिम्मत आवे, कुछ समाज सेवा के लिए कदम उठाए, कुछ राष्ट्र के लिए कदम उठाए। इसके लिए शक्तिपीठें बनाई गई थी, उसका निर्वाह नहीं हो रहा है। चलिए अभी तक निर्वाह नहीं हुआ तो अब निर्वाह उसका होना चाहिए। यदि इसका निर्वाह नहीं हुआ तो हम शक्तिपीठों को अपने हाथ में ले लेंगे और सबको बर्खास्त कर देंगे। जितने जो बैठे हैं उसमें ट्रस्टी और मैनेजर ट्रस्टी सबको एक तरफ उठा के बैठा देंगे, चलो हटो, तुम्हारा कोई काम नहीं। क्यों? इसलिए नहीं कि तुम ध्यान नहीं देते हो, तुम आते नहीं है। झाड़ू पोछा भी दूसरा लगाता है, आरती भी दूसरा करता है, यज्ञ भी दूसरा करता है, तो बाबा तुम क्या करते हो? 5-4 जने हो, तुम किस मतलब की दवा? तुम तो खाली अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में लगे हुए हो। दूसरा ही करेगा तो दूसरा ही तुम्हारे हिस्से की खा लेगा। तुम भोजन क्यों करते हो? दूसरा भोजन कर लेगा ना तुम्हारे हिस्से का, क्योंकि दूसरा तुम्हारे हिस्से का काम कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने कर्तव्य के प्रति ध्यान है। जो शक्तिपीठें बनाई हैं, गुरु जी ने किस उम्मीद से बनाई थी, वो उम्मीदों को क्या आप पानी फेर देंगे? हम पानी नहीं फेरने देंगे। आप ये मत समझना एक शरीर से जुदा हो गए हैं, लेकिन एक शरीर उनका एक रूप बैठा है, अभी एक रूप बैठा है। मैं तहस नहस नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। ये गुस्सा आता है, ये कमा कमा के तुम अपने बेटों को और उनको रखे जा रहे हो, तुम्हारे किस काम आएगा? जी बताओ। भगवान तुम्हारा बेटा हो क्या? बेटे के लिए सब कुछ है, तो ये बेटा ही तुम्हें मान ले जाएगा वैकुंठ को। तुम्हारी करनी जैसी होगी वैसा ही आप भरेंगे, ये देख लेना। वही आपको भरनी होगी, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अच्छा करेंगे अच्छा आप पाएंगे, अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे। भगवान की खेती है, और भगवान की खेती में हम ज्वार बोएंगे ज्वार पाएंगे, गेहूं बोएंगे गेहूं पाएंगे, मक्का बोएंगे मक्का पाएंगे, बाजरा बोएंगे हम बाजरा पाएंगे। जो तो खेती है, खेती में जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे। और भगवान की खेती, भगवान की खेती में तो रोज बो और रोज काटो, उसे तो रोज काटो, तभी वो झोली खाली नहीं होती है। आपने भगवान के स्वाद को चखा कमाया, आपने गुरु तो एक हार मास के गुरु का समझ लिया और पांव छू लिया और बस दीक्षा ले ली, बस हो गए धन्य।